हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं डायबिटीज अवेयरनेस पे बेस्ड इस खास सीरीज में जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। इंग्लिश में एक कहावत है दोस्तों, कहते हैं व्हाट वरीज यू मास्टर्स यू। अगर आप डायबिटीज को अपना मास्टर बना लेंगे तो वो आपकी जिंदगी को, आपके शरीर को सिर्फ खोखला करता जाएगा। अब समय आ गया है डायबिटीज को खत्म करने का। अब समय आ गया है डायबिटीज को रिवर्स करने का। जी हाँ, सही सुना आपने। डायबिटीज को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, रिवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जिनकी सालों की मेहनत की वजह से आज वो इस बात को साबित कर पाए हैं कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूं इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। लोग आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और पा सकें बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए आपकी टीम ट्रेंड है और पूरी तरह से हाईटेक भी है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि आपके और हमारे डॉक्टर जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता, थैंक यू। वेल दोस्तों, आप जानते हैं कि ये एक ऐसा शो है जहां हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग डॉक्टर जी से बात कर पाएं, उनसे जान पाएं कि किस तरह से डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। अगर आपको डायबिटीज है और आप भी अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो यही तो मौका है। फोन उठाइए और डॉक्टर जी से बात करिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर जी, हमने काफ़ी टाइम बात किया है कि डायबिटीज़ के 2 प्रकार होते हैं, कि क्या वजह होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जुवेनाइल डायबिटीज़ क्या होती है? वेल, जुवेनाइल डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ का दूसरा नाम है। जुवेनाइल यानी कि छोटी उम्र में होने वाले डायबिटीज़, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की डायबिटीज़ होती है वो थोड़ी ज़्यादा एज के अंदर होती थी। आज हम बच्चों के अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज़, तो अगर इस टर्मिनोलॉजी को कहें तो ये बहुत पुरानी, आउटडेटेड है। मैंने 8 साल के, 6 साल के, 7 साल के बच्चे टाइप 2 डायबिटीज़ के देखे हैं जो मोटे हो गए हैं और जो एक्चुअली मेडिकेशन खा रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। तो अगर पुरानी डायबिटीज़ को कहें, जिसको जुवेनाइल कहा जाता है, बच्चों की यानी यंगस्टर्स की, वो टाइप 1 डायबिटीज़ का दूसरा नाम है। लेकिन आज सब कुछ बिगड़ चुका है, जिसको हम कहेंगे द वर्ल्ड हैज़ टर्न्ड ऑन इट्स हेड। तो ज़माना बिल्कुल अलग है। Well, that's exactly what we want कि इससे पहले कि लोग एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंचे, उसके पहले लोग हमें सुन पाएं, आपसे बात कर पाएं और अच्छी से बदतर ना हो पाएं। Precisely, और हमारे पास एक कॉलर है जो आपसे बात करना चाहते हैं। Let's take the call. बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। yeah, I'm Avi Goswami calling all the way from Calcutta. जी। The thing is, I just want to thank Dr. Sharma. मिस्टर गोस्वामी, डॉक्टर जी यहाँ हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, तो अब आप नेक्स्ट उन्हीं की आवाज सुनेंगे। प्लीज गो अहेड। गोस्वामी जी नमस्कार। Yeah, thank you so much, Dr. Saab. Actually, I've been taking your Diabet Plus for last 9 months, and the thing is, my PPB has been reduced from 250 to right now 116. Very good, very good. And my HbA1c is 5.5. Very good. Okay, but the thing is, my PPB, that is before the thing, is 110 for the last 2-3 months. जी. It's not reducing. जी.
Now, tell me one thing. Should I be taking Diabet Plus early in the morning, or should I be taking just before my lunch? मिस्टर गोस्वामी, आप इतनी तेजी से बढ़ रहे थे तो मैंने ब्रेक नहीं लगाई, मैंने आपको सुन लिया। तो गोस्वामी जी, आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जो फास्टिंग के लेवल्स हैं वो 110 हैं, हाँ। और वो और कम क्यों नहीं हो रहे? हाँ, नहीं, एक्चुअली द थिंग इज आई एम टेकिंग मेटफॉर्मिन अलोंग विद दिस जी एंड योर एडुकेटर टोल्ड मी टू रिड्यूस दैट मेटफॉर्मिन बाय 1/4. जी Okay. जी। Now the thing is there a serious threat of hypoglycemia if I continue taking metformin? गोस्वामी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हाइपोग्लाइसीमिया का कोई इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन उस कंडीशन के अंदर मेटफॉर्मिन लेने का फ़ायदा भी नहीं है। अच्छा। और इसीलिए उन्होंने रेकमेंड किया था कि आप अपनी मेटफॉर्मिन को कम कर लें। अच्छा। और 110 के लेवल पे आप बिल्कुल सुरक्षा चक्र में हैं, यू आर इन द सेफ जोन, Right. सो नथिंग विल हैपन। और अभी आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहे हैं स्टेज पे, मेटफॉर्मिन को कम करने में ही समझदारी है और धीरे धीरे बंद करने की जरूरत है, तो ये आपको करना जरूरी है। Thank you so much, doctor. Man, I've been really benefited by your thing. I've been recommending this medicine to so many of my friends out here, and some of them have already started. तो गोस्वामी So, जी, they will possibly call you. जाते जाते कुछ बताते जाइए, आपकी उम्र कितनी है? I'm 47 right now. 47। और आपकी जो डायबिटीज कितनी पुरानी है? Yeah, that is roundabout. I've been suffering from 2012, I suppose. 2012 March. अच्छा, 2-3 साल पुरानी डायबिटीज है। और आपके ब्लड शुगर लेवल्स पहले कितने हुआ करते थे हमारी ट्रीटमेंट से? पहले it was 250 and 128. अच्छा, 250 and 128। HbA1c का टेस्ट करवाया था आपने? HbA1c भी किया था. At that time it was round about 7 or something. 7 or But something। then it has progressively come down, and now it's a 5.5. I अरे, took this measurement some 7 to 10 days back. वेरी गुड। 5.5 नॉन डायबिटिक रेंज के अंदर हैं, लेवल्स बढ़िया चल रहे हैं। मेटफॉर्मिन 1/4 कम कीजिए, हफ्ते 10 दिन में और 1/4 कम कीजिए, और धीरे धीरे महीने 2 महीने के अंदर इसको बंद कर दीजिए और कहिए गुड बाय अपनी डायबिटीज की मेडिकेशंस को। और इंचेस वगैरह कम हुआ आपके कमर से? कुछ वेट लॉस हुआ आपका? कुछ एनर्जी लेवल्स बढ़े? वेट लॉस तो कुछ हुआ है, और कुछ तो हम तो आई एम ऑन रेगुलर एक्सरसाइज। जी जी। I walk for 30-35 minutes every day. Very good. I do a little bit of mild exercise on. I am a hypertensive patient, so I keep on walking. That's what I do. वेरी गुड। आपके ब्लड प्रेशर में इंप्रूवमेंट्स नोटिस करी हैं आपने अभी? I suppose so, because it was earlier 150/90 like that. Now it's 140/80 like that. वेरी गुड। तो आप करीब करीब सेफ रेंज के अंदर पहुंच रहे हैं ब्लड प्रेशर की भी। तो इसको भी मेंटेन कीजिए, धीरे धीरे अपनी 1/4 करके ब्लड प्रेशर की भी गोलियां कम करनी शुरू कीजिए आगे फ्यूचर। Thank you so much, doctor. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। Thank you. उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हम चाहते हैं कि सिर्फ इस देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में लोग डॉक्टर जी को सुन पाएं, उनसे बात कर पाएं। अगर आप ये एपिसोड या फिर ये पूरी सीरीज दोबारा देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन पे टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर टाइप कीजिए डॉक्टर जी वेलनेस, और आप ये एपिसोड्स दोबारा बार बार कई बार देख सकते हैं। या फिर आज और अभी आप डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फोन उठाइए, नंबर लगाइए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। और एक चीज़ और ऐड करूंगा आपके साथ, जो आप भूल गए बताना, कि हमारी जो टीम है पूरे दिन तैयार रहती है, तो अगर इस प्रोग्राम के टाइम पे आप बात ना कर सकें तो आप हमेशा फ़ोन करके उनसे वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स और उनकी सहायता ले सकते हैं। डॉक्टर जी, 1-2 पेशेंट्स ने ये कहा है कि हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए थे, या हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? वेल, हम जानते हैं कि सुरक्षा चक्र है 120 के नीचे, पर अगर हम बात कर रहे हैं लो शुगर लेवल्स की तो उसका क्या मापदंड है? यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया का जो बॉर्डर है वो कहाँ से शुरू होता है? अगर हम कहें कि आइडियल ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं 83 यानी कि 83, ये रिसर्च बताती है, और हम ये कहते हैं कि हमेशा 80 और 120 के बीच में आप बने रहें, वो सबसे अच्छी रेंज है। बल्कि मैं कहूँगा कि अगर आप 70 तक भी पहुँच जाते हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप 70 से नीचे पहुँचते हैं तो आप जोन में घुस रहे होते हैं, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाता है जब आप 20 और 30 की रेंज में पहुँचते हैं। उस टाइम पे एक इंसान कोमा में भी जा सकता है। और पहले भी कुछ प्रोग्राम्स के अंदर मैंने बार बार यही रिपीट किया है कि रिमाइंड करा रहा हूँ कि 2 तरह की हाइपोग्लाइसीमिया होती है। एक पर्सनालिटी वाइज ऐसी होती हैं जो अग्रेसिव होते हैं, तो उनकी बॉडी प्रोटेक्ट करते हुए एड्रेनलिन बहुत रिलीज़ करती है, जिसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, और उस समय पे वो लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। वो आई वुड से किसी इंसान को मार भी सकते हैं एक मीठी चीज़ अपने मुंह में डालने के लिए, क्योंकि उनकी बॉडी उनको
सर्वाइवल मोड के अंदर लेकर जाती है। तो वहाँ पर उनको मीठा देना बहुत ज़रूरी है, उनसे लड़ाई करना ठीक नहीं रहेगा। और कुछ जो होते हैं दूसरी पर्सनालिटी होते हैं जो थोड़े सॉफ्ट पर्सनालिटीज़ होते हैं, तो धीरे धीरे सिंक करना शुरू करते हैं, पसीना आना शुरू होता है, घबराहट होती है और धीरे धीरे बेहोश से होने शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर जो एड्रेनलिन रिस्पॉन्स है वो नहीं आ पाता है, या जिसको एपिनेफ्रिन हम दूसरी भाषा के अंदर कहते हैं। और ये दोनों कंडीशंस बड़ी डेंजरस होती हैं। तो उस कंडीशन में लोग तब पहुँचते हैं जब बहुत समय तक खाना नहीं खाते और दवा खा लेते हैं, या इंसुलिन लगा लेते हैं लेकिन खाना नहीं खाते। तो अगर आप रेगुलरली खाना खा रहे हैं और आपसे ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, और अगर हमारी ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं उसके साथ अपनी एलोपैथी की दवा कम नहीं करते, तो भी आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। इसलिए हमने इतने सारे डायबिटीज़ एजुकेटर्स आपके सपोर्ट के लिए रख रखे हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन लगाएं, उनसे गाइडेंस लेते रहें कि मेरे इतने ब्लड शुगर लेवल्स हैं तो मुझे कितनी अपनी गोली कम करनी चाहिए। इट्स नॉट अ क्रैश कोर्स, Exactly. ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो Absolutely. धीरे धीरे फॉलो करके ही डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारी को कंट्रोल नहीं रिवर्स कर सकते हैं। Absolutely. आपके एक और ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं मुन्नालाल प्रेमी, मैं 61 साल मेरी उम्र है और मैं यूपी बिजनौर का रहने वाला हूँ। मुझे 7 साल से डायबिटीज़ से मैं परेशान था। मेरी डायबिटिक 130 140 से नीचे कभी नहीं आती थी, और पीपी तो मेरा कभी कभी 160 तक पहुंच जाता था। काफ़ी इलाज कराया पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब मैंने डॉक्टर गौरव शर्मा जी का प्रोग्राम टीवी पर देखा और उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, और आज ट्रीटमेंट मेरा 6 महीने मुझे कंप्लीट हो गए हैं। मुझे बहुत आराम है। मेरा शुगर लेवल 100 से नीचे आ गया है, और एसडीएल, एलडीएल और मेरा D3, आपका B12, सभी चीज़ें मेरी बड़ी नॉर्मल हैं और मैं अच्छे से खाता हूँ। कोई मेरे शरीर में दर्द नहीं है। मैं डॉक्टर शर्मा जी के लिए भगवान से दुआ करता हूँ कि वो इसी तरह से लोगों की काम आएँ और उनके दुख दर्द को हरें, और मैं समझता हूँ सभी जैसे मैं ठीक हुआ हूँ, सभी लोग इसी तरह से ठीक हों। डॉक्टर जी, अनदर स्पेशल केस, एक ऐसे कॉलर, एक ऐसे व्यूअर, आपके पेशेंट जिन्होंने आपकी बातें मानी, बातें सुनी, हमारा शो देखा, एंड नाउ लाइफ्स चेंज्ड। एब्सोल्युटली। जैसे कि मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि विपरीत कबीर करना हो तो कल करे सो परसों कर, परसों करे तो तरसों, आज करे तो कल करे सो परसों। तो वो ऑलरेडी जंप लगा देते हैं, आज पे तो आते ही नहीं, वो कल करे तो परसों, परसों से तरसों। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल होता है कि आज करे तो अब कर, अब करे तो बिल्कुल अब, और ये रिजल्ट्स आते हैं। और ये फॉलो करिए, हमारी जो सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, हमारे प्रोग्राम्स को फॉलो कीजिए, इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। और आपको थैंक यू, ईश्वर को थैंक यू कि मुझे जरिया बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जी, एक और कॉलर है जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। लेट्स टेक अनदर जी कॉल। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी। जी, आपका नाम और आप किस शहर की रहने वाली हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। हैदराबाद से। हाँ जी। और आपका नाम? मेरा नाम करतार कौर है। बहुत अच्छा लगता है जब देश के कोने कोने से हमें फोन कॉल्स आते हैं, डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं, तो हाँ जी। आपका समय और ना लेते हुए आपकी बात कराती हूँ डॉक्टर जी से। हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया। करतार जी नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जी, कैसे याद किया आपने हमें करतार जी? डॉक्टर साहब, मुझे तो 2002 से डायबिटिक है, 12 साल से। जी। तो मैं ट्रीटमेंट तो ली हूँ मगर उसको मेंटेन नहीं कर पाई। मेंटेन नहीं कर पाए? जी। हाँ जी, वो जॉब करती थी मैं। जी। तो हर वक्त मेरे को 200 से 250 तक रहता था। जी। जी। तो 2013 में जी। मैं आपका शो देखी मैं। जी। उसके बाद डायबट प्लस मंगाई और यूज करी हूँ। जी। तो 1-2 महीने में इतनी एनर्जी आई। अच्छा। महीने में समझो बहुत एनर्जी आई। अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो अभी आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने हैं और आपकी उम्र कितनी है बाय द वे? मेरे 63 है। 63 है। तो अभी क्या लेवल्स चल रहे हैं आपके, और गोलियों का क्या स्टेटस है? आपने एलोपैथी की गोलियां कम करी या बंद करी, कहाँ पहुंचे हैं? एलोपैथी गोली मैं सुबह जो लेती थी जी। उसमें हाफ गोली ले रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और मेरा 200 के अबव जो रहता था जी। अब मेरा 146 127 तक आ गया। ओके, 127 146। और खाने के बाद कितना रहता है आपका?
100, 146, 106, 127. 106 से 146। तो अभी आपको क्या करना है, अपने लेवल्स लाने 120 के नीचे दोनों। हाँ जी, हाँ और आपने थोड़ा जल्दी अपनी गोलियां कम कर ली, तो इस स्टेज पे 3/4 पे रहना चाहिए था हाँ। और हाफ के ऊपर थोड़ा ठहर के आना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, जो हो गया। अभी थोड़ी मेहनत के साथ थोड़ी डाइट की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज और डायबिटॉल थोड़ी शुगर ऐड की। एकदम डाउन हो गई जैसा महसूस हुआ था। अच्छा, एक दिन डाउन हो गई थी आपकी बिल्कुल? हाँ जी। उस दिन खाना खाना भूल गए थे क्या आप? नहीं नहीं। फैंटास्टिक। तो करतार जी, इतने अच्छे आपके रिजल्ट्स आए, लेकिन मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ हर एक पेशेंट मेरा 120 के नीचे रहे, और अगर आप वहाँ हैं तो कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई खास डैमेज नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्यों हम रिस्क लें। तो हमेशा हम सुरक्षा चक्र में चलेंगे और जो डायबिटीज़ का जो राक्षस है उससे बचे रहेंगे, सो दैट वो हमें आके टच ना कर सके, हमारा कुछ बिगाड़ ना सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और ख्याल रखिए अपना करतार जी। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू करतार जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। दोस्तों, अगर आप भी रिवर्सिंग डायबिटीज़ की सेना का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, करतार जी जैसे ऐसे कई पेशेंट्स हैं आपके जो मे बी 60 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, 200, 250, 300 के लेवल्स के उनके शुगर रहे थे, पर अब लिटरली रिवर्स हो चुकी है डायबिटीज़। हाउ डू यू फील? आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज इनकी आवाज़ में जो खुशी है, ऑनेस्टी जो है, जो प्योरिटी ऑफ थॉट है, वो सुन के ऐसा लगता है कि ये सच में परमात्मा का काम है। एब्सोल्युटली। और मुझे ये भी लगा कि आप बहुत इमोशनल हो गए थे, आपको दिल तक उनकी आवाज़ में बहुत ऑनेस्टी थी, बहुत प्योरिटी थी। जी बिल्कुल। और शायद आप रिकग्नाइज नहीं करते, आपका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि सब लोग फोन कॉल नहीं कर पाते, तो उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको बहुत अच्छा जज करते हैं। तो इट्स फैंटास्टिक। वेल, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपसे बातें करते करते समय कैसे बीत जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता, पर हर एपिसोड में जो मैसेज आप देते हैं जनता के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे शो की यूएसपी है। सो हो जाए आपका मैसेज। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, आज एक मैं आपके साथ कहानी शेयर करना चाहता हूँ, आपकी राय जानना चाहता हूँ। दुख की बात यह है कि आप हमसे ज़्यादा शेयर नहीं करते, आप सिर्फ सुनते रह जाते हैं। और एक्सचेंज सब होता है जब कोई देता है, कोई लेता है। कुछ हमें देना शुरू कीजिए ज़्यादा। मैं चाहता हूँ आप हमें लेटर्स लिखें। बहुत से पेशेंट्स हैं जो लिखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने लाखों में देख रहे हैं उतना जवाब भी आना चाहिए। तो 2 लाइनें लिख के हमें ज़रूर भेजें। हमें अच्छा लगता है आपको क्या सुनना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, क्या चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं, या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपके डायबिटीज़ के। अगर आप हमसे बात ना कर सकें तो हमें लिखित में ज़रूर भेजें, और मैं पूरी कोशिश करूँगा उनका जवाब देने का, क्योंकि मुझे मज़ा आता है क्वेश्चंस का आंसर देने में। डॉक्टर जी, थैंक यू सो मच फॉर दीज वंडरफुल थॉट्स। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अंकिता। थैंक यू। दोस्तों, आपका और हमारा रिश्ता कुछ ऐसा जुड़ा है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हालांकि सिर्फ ये एपिसोड ख़त्म हुआ है, हमारा रिश्ता तो चलता रहेगा। आपके सवालों और हमारे जवाबों का रिश्ता। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए, क्योंकि आप हमें अब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011 6678 6678।